यह उसका पहला घर वापसी का विमान था, लेकिन जैसे ही वह विमान में चढ़ा, उसने पाया कि एक छोटा सा उपद्रवी उसकी सीट पर बैठ गया है। जैसे ही वह अपना आपा खोने वाला था, एक फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास आई, लेकिन उस बच्चे को हटने के लिए कहने की बजाय उसने निक को प्रथम श्रेणी में पहुंचा दिया। उसी समय एला, एक शक्तिशाली सीईओ, एक परेशान करने वाले आदमी से निपट रही थी, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे परेशान कर रही थी। उसने निक को अपने पास बैठा लिया और पूरी उड़ान के दौरान उस आदमी को उतरने पर मजबूर कर दिया। एला अपने काम पर केंद्रित रही, जबकि निक ऊर्जा से भरा हुआ उसकी रिक्लाइनिंग सीट के साथ खेल रहा था। उसने अपने जीवन का आनंद लेते हुए एला का ध्यान आकर्षित करने की भी कोशिश की। उसे नहीं पता था कि यह लड़का हमेशा के लिए उसका जीवन बदल देगा। केबिन हिंसक रूप से हिलने लगा, यात्रियों में घबराहट फैल गई, यहाँ तक कि फ्लाइट अटेंडेंट भी बेचैन दिखी क्योंकि अशांति बढ़ गई। केबिन की लाइटें टिमटिमाने लगीं और सहज रूप से बुझ गईं। एला ने निक का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने खुद को पीछे नहीं खींचा, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ था। वह बोल नहीं पा रहा था या ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। माफ कीजिए, कोई बात नहीं, यह कुछ नहीं था। अंततः विमान सुरक्षित रूप से उतरा क्योंकि एला ने जाने के लिए अपनी चीजें इकट्ठी की। निक ने आखिरकार उसका नाम बाल्थाजार पूछने का साहस जुटाया। मेरा नाम बाल्थाजार है। एलिस उसे देखकर चली गई। उसने निराशा की लहर महसूस की। वह बहुत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली थी, जबकि वह सिर्फ एक साधारण कार्यालय कर्मी था। फिर अपनी आंखों के कोने से उसने फर्श पर एक फ्लैश ड्राइव देखा। एलिस फ्लैश ड्राइव अपनी सीट बेल्ट लगाई और उसके पीछे दौड़े, लेकिन जब तक वह बाहर निकला तब तक वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त की कार में जा चुकी थी। अगले दिन एला पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्यालय में चली गई। उसकी उपस्थिति ने सम्मान का संचार किया और सभी ने उसे प्रशंसा के साथ अभिवादन किया। फिर भी उसकी पीठ पीछे वे फुसफुसाए और बुदबुदाए। उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसका ध्यान केवल अपने काम पर और पत्रिका के अगले प्रधान संपादक की भूमिका को सुरक्षित करने पर था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका बॉस यह पद जॉनी को देगा। एला हैरान और भ्रमित थी। वह स्पष्ट रूप से नौकरी के लिए सबसे योग्य थी। फिर उसके बॉस के अगले शब्दों ने उसे और भी अधिक प्रभावित किया। उन्होंने स्वीकार किया कि जॉन एला जितना सक्षम नहीं था, लेकिन उसके पास एक उज्ज्वल हंसमुख व्यक्तित्व था। वह कंपनी में सभी के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई थी और एक अभिनव मानसिकता थी जो कंपनी को आगे बढ़ाएगी। जॉन के विपरीत एला हमेशा गंभीर और कंपनी को जिस ऊर्जा और आकर्षण की आवश्यकता थी, उसका अभाव था। एला ने इस पर कोई बहस नहीं की। उसने चुपचाप निर्णय को स्वीकार कर लिया और निराशा को कम करने के लिए खुद को काम में डुबोने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी फाइलें जांचने के लिए कंप्यूटर चालू किया, उसका दिल धड़क उठा।